भूतिया गुड़िया की कहानी। गांव के किनारे एक पुराना हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली सुनसान और रहस्यमयी थी और लोग वहां जाने से डरते थे। इस हवेली में एक कमरे के बीचों बीच एक पुरानी गुड़िया रखी हुई थी। यह गुड़िया देखने में साधारण थी, लेकिन उसके साथ जुड़ी कहानी ने पूरे गांव में दहशत फैला रखी थी। गुड़िया की रहस्यमयी शुरुआत। कहानी के अनुसार सालों पहले हवेली के मालिक ठाकुर जगदीश अपनी छोटी बेटी रागिनी को वह गुड़िया लाए थे। रागिनी अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन रागिनी की अचानक मौत हो गई। लोग कहते हैं कि उसके बाद से ही गुड़िया में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं और जो भी गुड़िया को छूता वह अजीब परिस्थितियों में मारा जाता। गांव वालों का डर धीरे धीरे हवेली वीरान हो गई। किसी ने भी उस गुड़िया को हटाने की हिम्मत नहीं की। कई बार बहादुर लोगों ने कोशिश की, लेकिन या तो वे वापस नहीं लौटे या लौटे तो बुरी हालत में। इस वजह से लोग उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। नए किराएदार का आगमन। कई साल बाद एक शहर का परिवार उस हवेली में रहने आया। यह परिवार इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। परिवार में एक बच्ची पिया थी जिसे गुड़िया बहुत पसंद थी। जब उसने उस गुड़िया को देखा तो वह उसे अपने कमरे में ले आई। अजीब घटनाओं की शुरुआत। पिया ने जैसे ही गुड़िया को अपनाया, हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी चीजें अपने आप गिर जाती तो कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि पिया रात में अचानक उठकर जोर जोर से हंसने लगती थी, जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो। रहस्य की खोज। पिया के माता पिता ने यह सब देखकर एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया कि इस गुड़िया में रागिनी की आत्मा कैद है। वह अपनी मौत के बाद भी इस गुड़िया में बस गई थी और किसी को अपनी जगह लेने नहीं देना चाहती थी। भूतिया गुड़िया से छुटकारा। पुजारी ने हवेली में यज्ञ करने का सुझाव दिया। यज्ञ के दौरान हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली कांप रही हो। आखिरकार गुड़िया को आग में डाल दिया गया और हवेली से सब कुछ शांत हो गया। लेकिन कहते